कि इंसान की वैल्यू भी उदों वधदी है जदों इंसान की क्वालिटी, इंसान के गुण वधदे चले जाते हैं। इसलिए अपने गुणों को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करिया करो, अपनी वैल्यू को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करिया करो। और ये बड़ी एक अच्छी गल है कि असी अपने गुण, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत क्वालिटियां इदां दियां जिन्होंने सीखिया जा सकता है। बहुत गुण सीखे जा सकते हैं, समझते हो कि नहीं? बहुत गुण सीखे जा सकते हैं। असी अज इदां दे हालात च रहिंदे हैं ना जिथे कुछ भी सीखना आसान है। और जिद्दां जिद्दां तुहाडा ज्ञान वधेगा, सीखते चले जाओगे, तुहाडी क्वालिटी भी अप हुंदी चली जाएगी। ये गल याद रखना सारिਆਂ ने। इस करके रोज़ कुछ ना कुछ नवां सीखण दी असीं कोशिश करिए, कुछ नवां लर्न करने की कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। खास करके जिहड़े जॉब करते हैं या खास करके जिन्हां दी कोई दुकान है ना, वो देखण असीं की अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। जिद्दां सानू एक ऐसे इंसान को मिलण का मौका मिले जिहड़ा काम टैक्सी चलाना सी, जरा ये बड़ी समझण वाली गल है। हुण आम लोग की करते हैं, सिर्फ टैक्सी विच पैसेंजर बहिंदा है और जिथे लाना उत्थे ला दिंदे हैं। पर वो की करता है, जो कोई टैक्सी पैसेंजर बहिंदा है, उन्हें उन्होंने सुविधा वास्ते टैक्सी की रखा होया है। न्यूज़पेपर अज दा रख लेंदा है कि जो भी नया न्यूज़पेपर है, कुछ मैगजीन रख लेंदा है या कुछ होर चीज़ां इदां दी रख लेंदा है कि लो जी तुसीं इन्हां चीज़ां दा इस्तेमाल कर सकते हो। या छोटी छोटियां पानी दी बोतलां रख लेंदा है, अपनी क्वालिटी बढ़ांदा है। तो हुण की हुंदा है कि वो सारिਆਂ ਨੂੰ फिर नंबर दिंदा है कि कदे भी तुसीं किते जाना होवे तो मैनू कॉल करके बुला सकते हो। तो हुण जरा सोचो, जो बंदे ने जाना, बंदा कहता वो टैक्सी को बुलावांगे तो सिर्फ टैक्सी मिलनी है, इनू बुलावांगे तो नाल कई सर्विस भी मिलणगी, कई सुविधावां भी मिलणगियां, सानू कई फायदे भी होणगे। तो बंदे ने किहनूं याद करना है? जिथों उहनूं ज़्यादा लाभ होवे। सो दसना की चाहते हैं, काम उही हुंदा है, पर इंसान ये देखे कि मैं होर की अच्छा कर सकता हाँ, क्योंकि हर चीज़ नूं अच्छे ढंग नाल कीता जा सकता है। इसलिए असी अपने सत्संग च हमेशा दसीदा कि असी रूहानीयत दियां खुशियां, कामयाबी के नाल नाल थोड़ा दुनियावी कामयाबी के नुकतियां की भी गल करनी है, ताकि दुनिया च भी असी अगे वध सकीए। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए आ जाइए हुण उस पॉइंट पर कि जदों उस फकीर ने बादशाह नूं कहा कि बादशाह तेरे अंदर गुण नहीं है कि तेरी वैल्यू पाई जाए, बाकी ये ताज हटा दिता जाए तो दो आने है तेरी कीमत, और जे रब की रहमत जो तेरे अंदर है उन्होंने कढ़ लिया जाए फिर तो तू है ही मिट्टी। और रब की रहमत केड़ी है जिहदे नाल इंसान की वैल्यू पैंदी है? पता तुहानूं? हुण इत्थे आ जाइए कि वो केड़ी चीज़ है जो सानू चला रही है। असी देख रहे हैं, असी सुन रहे हैं, असी बोल रहे हैं, केड़ी चीज़ है? पता ना तुहानूं केड़ी चीज़ है? कि जदों निकल गई तो फिर अखां देख नहीं सकदियां, कन्न सुन नहीं सकते, जुबान बोल नहीं सकती। तो जब तक कोई चीज़ साडे अंदर है उदों तक साडी वैल्यू है। केड़ी चीज़ है वो? कह दो सारे, आत्मा। और ये आत्मा ही परमात्मा की अंश है, इनू कहंदे ओहदी रहमत। अगर ये है तो साडा जीवन है, और अगर ये नहीं है, इनू हटा लिया जाए तो फिर चाहे कोई राजा होवे, चाहे कोई वजीर होवे, चाहे कोई गरीब होवे, चाहे कोई अमीर होवे, जदों आत्मा नूं कढ़ लिया जाए तो सारे इक्को लैवल पर आ जाते हैं। आ जाते कि नहीं? क्योंकि अमीर की लाश रख दो, गरीब की लाश रख दो, राजे की रख दो, महाराजे की रख दो, अनपढ़ की रख लो, किसी बड़े तो बड़े साइंटिस्ट की रख लो, जो आत्मा निकल गई तो सारे एक बराबर है। क्योंकि उत्थे हुण फर्क ही नहीं कोई रह गया, जाना सारे ने कबर च या जाना सारे ने चिता की अग दे विच ही है। सो इक्को यही चीज़ है, जब तक साडे अंदर है और असी गुण बढ़ाते हैं तो साडी वैल्यू बनती चली जाती, और जदों यही साडे अंदर ना रही तो सब कुछ मिट्टी। हुण इत्थे समझण वाली गल है कि सत ज्ञान की है। सत ज्ञान यही है कि साडी वैल्यू किहड़ी चीज़ नाल बनती है। जरा सोचो, पता लग गया कि नहीं? साडी वैल्यू बनती है, साडा असली रूप की है। ये शरीर तो सिर्फ सानू एक मकान की तरह मिलिया होया है, इसका उपयोग तो वो आत्मा करती है। और जिस वेले सत ज्ञान की गल आती है तो यदा मतलब है अपनी आत्मा नू जानना, और ये चीज़ का विश्वास करना कि मैं शरीर नहीं हाँ, मैं एक आत्मा हाँ, और ये आत्मा परमात्मा का अंश है।
ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਗਨੀ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਵਾ ਉਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ ਮੜਿਆ ਫਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਫਟਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਮੈਜੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਜੀਕਲ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੋਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਵਾ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20-25 ਜਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੰਗੋਟੀ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੰਗੋਟ 'ਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੱਪੜੇ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਲੰਗੋਟ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਫਰੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੋਹਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਬਾਹਾਂ ਨੰਗੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਨੰਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੇੜ ਤੇ ਫਲ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
कि तेरा विश्वास असंभव नूं संभव कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ नूं करन वाली इक्को ही ताकत है, परमात्मा। और वो ताकत तुहाडे अंदर भी काम करती है, और वही ताकत पेड़ा पौदियां दे अंदर भी, पशुआं पंछियां दे अंदर भी काम करती है। जदों उस ताकत ते असीं विश्वास करते हैं तो जिहनूं दुनिया कहती नामुमकिन, वो नामुमकिन भी मुमकिन होना शुरू हो सकता है। हुण इत्थे असीं आत्म ज्ञान नूं किद्दां समझना है कि कम से कम मैं इन्ना तो विश्वास कर सकता। ठीक है, बंदा कहता कि मैं हाले इन्ना विश्वास च वो नहीं है कि मैं सेब प्रगट कर सकां या ऑरेंज प्रगट कर सकां, पर मैं इन्ना तो कर सकता है ना कि जो मैं जीवन च कामयाबी चाहता हाँ, सफलता चाहता हाँ, कम से कम वो अपने जीवन च मैं लियाण दी हिम्मत और विश्वास तो पैदा कर सकता कि नहीं। हुण फर्ज करो तुसीं कोई काम करना है या तुहाडे जीवन च कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, इन्ना विश्वास तो कर सकते हो ना तुसीं कि मेरा ये दुख जरूर दूर होएगा, क्योंकि मैनू परमात्मा की शक्ति ते पूरा विश्वास है कि मैनू आराम जरूर आएगा। हुण स्वामी विवेकानंद कहते जी, एक विश्वास नाल योगी हवा च सेब पैदा कर सकता है, तो भाई तू तो अपने अंदर तंदुरुस्ती पैदा करनी है, तू तो अपने अंदर खुशी पैदा करनी है, तू तो अपने अंदर वो चीज़ नूं प्राप्त करना जिहदी खातर तू मेहनत कर रहा है। समझ आ रही कि नहीं। हुण फर्ज करो एक बच्चा जिद्दां कई बार दसीदा है, उन्होंने पता मैं पेपरां दी तैयारी करनी है, तो उन्होंने इन्ना तो विश्वास होना चाहिए है कि मैं मेहनत कर रहा और मैनू पूरा विश्वास है कामयाबी मैनू जरूर मिलेगी। और जदों इस विश्वास नाल इंसान चलता है और ये विश्वास सानू परमात्मा नाल जोड़ता है, तो फिर साडे जीवन चो चीज़ कुदरत नूं देनी भी पैंदी है। इसलिए तुसीं एक लाइन सुनी होएगी कि परमात्मा हमेशा उन्हां दी मदद करता है जिहड़े अपनी मदद करन नूं तैयार है। समझ रहे हो कि नहीं। रब किहनां दी मदद करता है जिहड़े अपनी मदद करन नूं तैयार है। हुण फर्ज करो एक बंदा कहता है कि मैं नशा करदा हां, पर जे रब छुड़ाएगा तां ही छुटना है। बोलो समझदे हो कि नहीं। मैं नहीं कोशिश करनी, तो इदां दे बंदे दा नशा कदी छुटेगा ही नहीं। पर जिहड़ा बंदा कहता है मैं पूरी कोशिश करनी है और मैनू रब ते यकीन है मैनू सफलता जरूर मिलेगी, ਇਹਦਾ मतलब अपनी मदद कर रहा है और ਇਹਦੀ मदद करने ਲਈ रब भी तैयार हो जाता है। समझते हो कि हुण एक बंदा कहता कि जो करना है रब ने करना है, मैं कुछ नहीं करना, फिर कुदरत भी ਉਹਦਾ साथ नहीं देती। पर एक दूसरा बंदा है जिहड़ा कहता जो मेरे तो हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करनी है, बाकी मैनू रब ते यकीन है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैनू कामयाबी कह दिओ जरूर मिलेगी। और फिर कुदरत भी कहती है कि जिहड़ा इस विश्वास नाल कोशिश करता है फिर मैनू भी ਉਹਦਾ साथ देना पैंदा है, उन्होंने कामयाबी देनी पैंदी है। जरा समझना सारिया ये तो कभी सुनियो इत्थे कई बार वो जिक्र किया है, पर एक विचली गल थोड़ी जी दस दी। अनुरिमा सिन्हा एक लड़की सी जिहड़ी अपाहिज सी, पर उन्हें माउंट एवरेस्ट फतेह किया। जरा समझना, वो दसदे सी कि जदों माउंट एवरेस्ट ते चढ़ रहे सी ना, तो रास्ते तूफानी हवावां आंदियां है, क्योंकि तूफान भी आते हैं, क्योंकि बड़ी उचाई ते है, बड़ियां तेज हवावां आंदियां है कि बंदा हिल जाता है, बंदा घबरा जाता है। पर वो कोच दसदे है जिहड़े नाल जा रहे सी, कहते जदों भी इदां दी चीज़ आती सी तो उस वेले मैं उस लड़की के चेहरे की तरफ देखदा सी, तो उस लड़की के चेहरे की तरफ देख के मैं पुछदा सी बेटा डर तो नहीं लगता? तो इक्को ही गल कहंदी सी कि नहीं हुण मैनू मौत का डर नहीं है, क्योंकि जे मैं मरना ही हुंदा, जे उन्हां मैनू मारना ही हुंदा तो जदों ट्रेन तो गिरी सी उदों ही मार देना सी। जे उत्थे उन्हां मैनू बचाया है तो हुण तो अपनी मर्जी नाल जा रही हूँ और मैनू पता है वो एक काम च मैनू कामयाबी भी जरूर देगा। इहनूं कहंदे हिम्मत। इत्थे तुसीं भी सोचना है कि जे उस मालिक ने अज मैं बैठा हाँ, श्वास लै रहा हाँ, मेरा दिल धड़क रहा है, तो यह मतलब है उन्हें मैनू दुनिया ते भेजिया है। बोलो समझदे हो कि नहीं। ओहदी किरपा दे नाल मैं दुनिया ते आया है, ये उन्हां चाया है तां मैनू जिंदगी मिली है, और जे ओहदी चाहत नाल मैं दुनिया ते आया हाँ तो मेरी हिफाजत भी जरूर करेगा, मैं कोशिश करनी हो मेरी कामयाबी भी जरूर देगा, क्योंकि मैनू भेजण वाला वो है, मैनू संभालण वाला भी वही है। समझदे हो कि नहीं। इहनूं कहंदे हैं अपने आप नूं जानना कि मैं अंदरों वो सर्वशक्तिशाली परमात्मा नाल जुड़िया होया हाँ। इहनूं कहंदे सत ज्ञान। ये सत दा ज्ञान होना कि मैं सिर्फ बॉडी नहीं हाँ, मैं वो आत्मा हाँ, और आत्मा हमेशा परमात्मा नाल जुड़ी हुई है, वो कभी भी उस तो दूर नहीं हो सकती, जुदा हो ही नहीं सकती, कोई चाह के भी उन्हें जुदा नहीं कर सकता। इसलिए जे मैं उस तो जुदा नहीं हाँ तो फिर मैं कमज़ोर भी नहीं हाँ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਗਿਆਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਓਏ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਓਏ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਪੈਸੇ ਹੀਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜੀ ਫਿਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੱਸੋ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਓਏ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਕੀਜੀਏ ਜਹਾਂ ਉਪਜੇ ਸਤ ਗਿਆਨ, ਪਲਟੂ ਤਹਾਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਘਟਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬੈਠ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵਜਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਠਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵਜਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੱਥ, ਪਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਡੰਬਲ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂ weight ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, એનર્ਜੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵਜਨ, ਫੜਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵਜਨ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਕ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ, ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਰਾਮ, ਰਹੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹੀਮ ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਤ ਗਿਆਨ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇ
कि बई मैं ये दुध नहीं पीना मां का, किते दुध घट ना जाए। बोलो समझते हो कि नहीं? किते हुण मैं दुध पी लिया, पता नहीं कल नूं मिलना या परसों नूं मिलना या नहीं मिलना। या एक बंदा सोचे कि लै जे मैं खूह चों पानी पी लिया तो पता नहीं किते पानी घट ना जाए, कल नूं मिलना परसों नूं मिलना या नहीं। या मैं पेड़ तो तोड़ के फल नहीं खाना, किते फल तोड़ लिया पता नहीं कल नूं लगना या नहीं लगना। बोलो समझते हो कि नहीं? जिहड़ा इंसान इदां दी सोच रखेगा वो इंसान सदा भुखा दुखी परेशान ही रहेगा, क्योंकि उसदा ध्यान किधर रहेगा? फल तोड़ लिया तो पेड़ा तो फल मुक जाने हैं, पानी पी लिया तो खूह चो पानी मुक जाना है। या जिद्दां दस्सिया छोटा बच्चा सोचे कि मैं गाऊं का दुध पी लिया या माता का दुध पी लिया तो किते दुध ना मुक जाए। पर जिन्हों विश्वास है वो टेंशन नहीं लेंदा, उन्होंने पता है मैं फल जिन्ने मर्जी तोड़ा, क्योंकि दोबारा फल लाने वाली बड़ी शक्ति वो परमात्मा है जिहदे भंडारियां 'च कदी कमी नहीं आई है। चाहे मैं हर साल पेटियां भर भर के फल तोड़ा, पर वो परमात्मा इन्ना बेअंत है कि अगले साल उन्हें फिर ला देने हैं। चाहे खूह चो बाल्टियां कट कट के पानी दियां पीवा, क्योंकि खूह च पानी देने वाला बनाने वाला वो परमात्मा है, उन्हें च कमी नहीं आन देनी। चाहे मैं गाँव चों, हाँ गाँव बिरध हो जाती है तो गल होर हो जाती है, नहीं तो जब तक वो वक्त हुंदा है कि मैं जिन्ना मर्जी दुध चोई जावा, अज दुध की बाल्टी भरी कल शाम तक फिर दुध तैयार हो जाना, क्योंकि वो अंदर दुध तैयार करने वाली शक्ति वो परमात्मा है। जदों इंसान उस चीज़ से यकीन करता तो फिर बंदे नूं कदी कोई चिंता कोई टेंशन कोई कमी रहिंदी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जिन्ना मर्जी उसकी रहमत का इस्तेमाल करा, मैनू कमी कदी आ ही नहीं सकती। समझते हो कि नहीं? क्योंकि इंसान हमेशा दुखी क्यों होंदा है? हाए किते आ चीज़ ना घट जाए, हाए किते वो चीज़ ना घट जाए। हुण तुसीं किन्ने साल तो ऑक्सीजन लै रहे हो, हवा 'च कमी आई, क्योंकि ये किहड़ा स्रोत है देण वाला। इसलिए अपने जीवन दे विच कदी ये ना सोचो कि मैनू पैसे की कमी आ जाएगी या मैनू आ चीज़ की कमी आ जाएगी, मैनू तंदुरुस्ती की कमी आ जाएगी, आने वाले समय किते मैं बीमार ना ज़्यादा हो जावां, मैनू परेशानियां ने ज़्यादा आन। ये सोचो कि सारिया चीज़ों का दाता एक परमात्मा है। जे मैं उत्ते विश्वास रखा तो वह इन्ना बेअंत है कि जदों का संसार बनिया ना उन्हें किसी चीज़ कमी आन दी तो ना ही कमी उन्हें आन देनी है। कमी कदों आती है, ब्लॉकेज कदों आती है? जदों असीं कमी बारे सोचना शुरू कर देंगे हैं। जिदा इहनूं इदां समझ लो कि एक टैंकी दे नाल टूटी लगी हुई है, आपां जदों खोलांगे पानी आ ही जाना है। पानी टूटी चों नहीं आ रहा, टैंकी चों आ रहा है, पर जे गब्बे कोई पत्थर आ जाए तो पानी आना बंद हो जाना है। पर यह मतलब ये नहीं कि टैंकी 'च पानी खत्म हो गया, मतलब गब्बे कुछ ब्लॉकेज आ गई है, ब्लॉकेज नूं हटा दो पानी फिर शुरू हो जाएगा। इदां ही वो प्रभु के घर 'च कोई कमी नहीं है, असीं अपनी सोच ने एक ब्लॉकेज पैदा कर लेंदे हैं। समझदे हो कि नहीं? इसलिए ब्लॉकेज नूं किद्दां हटा सकते हैं कि विश्वास करिए कि मेरा मालिक बेअंत है, उहदे घर 'च कोई कमी नहीं है, उहदे घर 'च सारियां खुशियां है, उहदे घर 'च सारियां समृद्धियां है, सारियां दाता मेरे रब के घर 'च है। बस मैं कर्म करना है तो उन्हें देना बहुत है, मैंने बहुत देना है मैंने। बोलो समझदे हो कि नहीं? नहीं तो इत्थे बहुत जीव इदां दे बैठे है कि जिन्हें सिर ते किन्ने कर्जे सी, सामने बैठा है किन्ने कर्जे सी, पर अज वो कहता मालको सारे कर्जे उतर गए, क्योंकि मैं कर्जे वाल नहीं मालिक की रहमत वाल देखना शुरू कर दिता, मालिक दी बख्शिशां वाल देखना शुरू कर दिता कि मेरा मालिक मेरे नाल है, उसदी रहमत है, तो मैं सारियां चिंतावां तो सारियां परेशानियां बीमारियां तो मुक्त हो जाना है। इसलिए तुहानूं बार बार असीं क्यों कहते हैं कि विश्वास करना शुरू करो, क्योंकि विश्वास ही इंसान नूं वो खुशियां दे स्रोत तक लैके जाता है। ये साडा कनैक्शन प्रभु नाल जोड़ता है और वो घर च कमी कोई नहीं है। इसलिए फिर एक बार कहांगे, पेड़ तो जिन्ने मर्जी फल तोड़ लो, जो रुत आनी है दोबारा फल फिर उन्होंने लगने, क्योंकि ये फल का स्रोत कोई बंदा नहीं है जिहदे कोल घट जाए। ये फलों का पैदा करने वाला स्रोत जिथों सब कुछ आ रहा वो परमात्मा है, और वो इन्ना बेअंत है कि जिन्ना मर्जी ले जाइए, दिंदा दे लैंदे थक पाही, जुगा जुगांतर खाही खाही। बंदा मर सकता है पर उहदियां दातां, हुण एक पेड़ है, तुसीं 50 साल जींदे हो, 100 साल जींदे हो, फल खांदे रहो, कल नूं तुसीं मर जावोगे तो तुहाडे बच्चे खांदे रहणगे, क्योंकि वो जदों तक पेड़ रहना है फल तुहानूं लगदे रहने हैं। बंदा आंदा है मुक जाता है, पर उहदियां दातां चलदियां रहिंदियां हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अज बंदा 100 साल की जिंदगी जी के चला जाता है, पर सूरज फिर भी प्रकाश दे रहा, हवावां फिर भी बग रही है, एक कुदरत फिर भी अपना काम कर रही है। वो कहते लखां लोग आए लखां चले गए, पर कुदरत उत्थे खड़ी है, उन्हें ना कोई कमी आन दी तो ना ही कमी आनी है। बस उस रब ते विश्वास करना शुरू करिए
कि मैनू अपने मालिक ते पूरा यकीन है, जिसने मैनू जीवन दिता मैनू कमी कोई नहीं आएगी। ये विश्वास करन च एक आनंद है, एक शांति है। हुण इहदा मतलब ये भी नहीं है कि विश्वास कर लियो कमी नहीं आएगी तो मैं बैठा ही रवां। इत्थे पहले ही दस्सिया कि रब भी उन्हां दी मदद करदा जिहड़े अपनी मदद करन नूं तैयार है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो तुसीं बीमार हो तो जे सोचो मैं बैठा हाँ, मैं कोशिश नहीं करनी, मैं बैठा ही रहना बस रब ठीक करे, तो रब कहता नहीं तू कोशिश कर कि मैं ठीक होना चाहता हाँ, और वो ठीक होने वास्ते जो मेरे कदम उठाने की लोड़ है मैं वो उठाने हैं, बाकी रहमत मालिक जरूर करेगा। इनू कहते अपने वास्ते कोशिश करना। समझते हो कि नहीं? जिद्दां कई बार इशारा करीदा ना कि एक बंदा बहुत हेल्दी है, फर्ज करो ਉਹਦਾ वजन क्वांटल है, ਹੁਣ ਉਹ ਕਵੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ बैठे बैठे ਰੱਬ पतला कर देगा। बोलो समझते हो कि नहीं? पर जे ਹੁਣ ਕਵੇ मैं कोशिश करनी है, मैं रोज़ सैर करनी है, मैं रोज़ एक्सरसाइज करनी है, मैं रोज़ रनिंग ते जाना है, ਇਹਦਾ मतलब अपने वास्ते कुछ कर रहा है, तो ਉਹਦੀ कोशिश ਨੂੰ देख के कुदरत ने भी किरपा करनी शुरू कर देनी कि लै बई ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ तेरा मकसद ਇਹ सफलता मिलेगी, सफलता भी जल्दी मिलेगी। इसलिए कर्म करना, कोशिश करना इंसान का फर्ज है। इसलिए जे चाहते हो कि परमात्मा मेरी मदद करे तो फिर वो वास्ते कोशिश करनी है। और एक गल ये भी कहांगे कि जेड़े जीव चल के अपने घर तो दरबार तक आए हैं ना, तो समझ लो ये तुहाडी कोशिश है कि मालिक की रहमत को प्राप्त करने की, और अगर आ गए हो तो मालिक ने रहमत भी जरूर करनी है। तो जे बंदा घर बैठे ही सोची जाए मैं नहीं किते जाना, मैं इत्थे बैठे ही रहमत होवे तो फिर रब कहता जे तू नहीं कोशिश करेगा, तू नहीं कदम बढ़ाएगा, तो फिर मेरी रहमत किद्दां तू हासिल करेगा। पर जो बंदा सोचता है मैनू आ प्रॉब्लम है, मैं मेहनत करनी है, फकीरां गुरुआं रहबरां तक चल के जाना है, तो इसका मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, रब की रहमत भी जरूर होएगी। ये विश्वास रखना है। बोलो रखोगे कि नहीं? इस करके अपने अंदर ये विश्वास रखना है। और जिद्दां दस्सिया संत पलटू दास का शब्द एक बार फिर दोहरावांगे कि संगत ऐसी कीजिए जहां उपजे सत ज्ञान, पलटू तहां न बैठिए घट की होवे हान। कि उत्थे नहीं बैठना जिथे घट यानी साडे अंदर का नुकसान होवे, साडे अंदर की कोई हानि होवे। क्योंकि कई जगह इदां दी चीज़ां चलदियां हैं कि जो चीज़ां साडे मूँह के जरिए अंदर जान, यानी खा लीए कुछ बुरा, सुनीए कुछ बुरा, देखिए कुछ बुरा, तो वह नुकसान साडे जीवन ते होके रहिंदा। वो कहंदे ऐसी जगह नहीं बैठना, इसलिए उत्थे बैठ कि जिथे सतज्ञान वो चीज़ तेनू हासिल होवे जिहदे नाल तेरा जीवन खुशियां नाल, आनंद नाल, विश्वास नाल भर जाए। इसलिए अज तो ये विश्वास करना शुरू करो कि मैं कौन हूँ। जो आवे ना अंदरों जवाब मैं कौन हूँ, तो ठीक है शरीर तो है ही, ਇਹਦਾ नाम तो है ही, पर अंदर आना मैं परमात्मा का ही रूप हाँ, ਉਹਦਾ अंश हाँ। अंश का मतलब वो मेरे अंदर है तो मैं ਉਹਦੇ अंदर है, वो मेरे तो जुदा नहीं तो मैं उस तो जुदा नहीं। इसलिए कभी भी कोई प्रॉब्लम आवे ना, फर्ज करो कोई इदां दी चीज़ तुहाडे सामने आवे तो अंदर अपने आप को अखा बंद करके कहो, या शीशे मोरे खड़ के अखा च अखा पा के कहो कि मैं इस मुसीबत तो हार नहीं मान सकता, या मैं इस बीमारी तो हार नहीं मान सकता, मैं इस परेशानी तो हार नहीं मान सकता, क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हाँ, और परमात्मा ना कभी हारिया है ना हार सकता है, और ਉਹਦਾ ही नूर मेरे अंदर है, मैं भी कभी हार नहीं सकता। जे मैं कोशिश करूंगा मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी। ये विश्वास रखना है, ये अपने अंदर यकीन रखना है। क्योंकि जो इदां दी सोच तुहाडे अंदर आएगी ना, तुहानू शक्ति मिलेगी जिहड़ी हर मुसीबत का सामना करने लई तुहानू रेडी कर देगी। समझ आ रही कि नहीं? जरा हुणे फील करके देखो तुसी कि मेरे अंदर, मेरे रोम रोम च वो मालिक दी, परमात्मा दी शक्ति कम करती है, जिसने मैनू पैदा किया है। क्योंकि आत्मा कित्थे है? वो रोम रोम च समाई हुई है। जिदा कहते ना कि कमरे में मोमबत्ती जगा दो तो प्रकाश पूरे कमरे च समा जाता है, इसी तरह परमात्मा का नूर मेरे रोम रोम च समाया होया है। तो जे ਉਹਦਾ नूर मेरे अंदर है तो मैं बीमारी तो हार मान लवां, मैं छोटी छोटियां परेशानियां तो हार मान लवां, मैं आ प्रॉब्लम तो हार मान लवां? नहीं, ये प्रॉब्लम दा अंत होएगा, ये बीमारी का अंत होएगा, और जितेगा तो मेरा मालिक, क्योंकि मेरा मालिक बेअंत है, उसकी रहमतां का कोई अंत नहीं है। तुहानू इन्नी हिम्मत अंदरों मिलेगी कि तुसी तैयार हो जाओगे कि लियाओ बई दसो की प्रॉब्लम है, दसो की परेशानी, मैं सामना करने नू तैयार हाँ। और जो तुसी किसी चीज़ का सामना करने तैयार हो जाते हो, अपने आप ही छोटी लगनी शुरू हो जाती है। ये गल याद रखना सारिਆਂ ने।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।